दोस्तों खमा गणी राम राम। आज अपने हिंदी का नया टॉपिक लेके आए आपके सामने विशेषण में। विशेषण थे करया हो गया, लेकिन आज विशेषण में आपको नॉर्मल और छोटे तरीके से करवाने जा रहा हूं। तो विशेषण में आपको पता है कि विशेषण की जो परिभाषा है, विशेषण की जो परिभाषा है वो आपने आज तक जानी होगी कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं भाई? विशेषण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने कर लें हरा कबूतर। ध्यान दीजिए, कबूतर संज्ञा हो गई और हरा अपना विशेषण हो गया। इसी प्रकार से बेईमान राम, राम अपना संज्ञा है और बेईमान विशेषण है। इसी प्रकार इसमें और देखें, ये तो था संज्ञा की विशेषण की परिभाषा, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई उसे अपने कहते हैं भाई विशेषण। इस विशेषण के साथ साथ आप देखें पर विशेषण। पर विशेषण, पर विशेषण होता है भाई कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम तेज दौड़ता है। ध्यान दें, तेज, तेज आपका विशेषण है। अगर मैं इसको यूं कर दूं कि राम बहुत तेज दौड़ता है। जैसे तेज, तेज अपना विशेषण है और इस तेज की विशेषता कौन बता रहे हैं? बहुत। तो ये क्या हो गया? पर विशेषण। इसी तरह से और देखें, वे काले कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं। अगर इसमें आपसे विशेषण पूछ ले तो विशेषण होगा काले। अगर ये ऐसे कर दे कि वे बहुत काले कपड़े पहनते हैं, तो विशेषण आपका क्या है? काले। और पर विशेषण क्या हो गया? बहुत। तो इसी में और देखें एक चीज और, विशेषण हो गया, पर विशेषण हो गया, और एक और होता है भाई विशेष्य। आप विशेष्य में ध्यान दें, विशेष्य, विशेष्य कहते हैं भाई जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कमल बहुत तेज
दौड़ता है। ध्यान दीजिए, तेज इसमें विशेषण हो गया, बहुत पर विशेषण हो गया। तेज दौड़ता है, कौन दौड़ता है? कमल। तो इसमें विशेष्य क्या हो गया? कमल। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होंगे? विशेष्य। ये ध्यान रखना है। इसी तरह से और देखें कि राम लाल रंग के कपड़े पहनता है। ध्यान दीजिए, लाल रंग, लाल रंग अपना विशेषण है, लेकिन लाल रंग के कपड़े कौन पहनता है? यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। तो राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो मैंने आपको बताया भी तीन चीज विशेषण के अंदर। पहली चीज विशेषण खुद, विशेषण की परिभाषा यानी संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता बताएं तो उसे विशेषण कहते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया परविशेषण। परविशेषण के अंदर ये होता है भाई कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि परविशेष्य, परविशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे परविशेष्य कहते हैं। अब अपने चर्चा करते हैं विशेषण। विशेषण, ध्यान दीजिए, विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ध्यान दीजिए, अगर अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आ जाए कि अर्थ के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या ये पूछ ले कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिए अर्थ के आधार पर विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, और प्रयोग के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपने अर्थ के आधार पर विशेषण जो 4 प्रकार के होते हैं वो करने हैं। विशेषण अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार। तो ध्यान दीजिए, पहला जो पार्ट है अपना वो है गुणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए, गुणवाचक विशेषण के अंदर, गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है? इस संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषताएं होती है, छोटा, बड़ा, बुरा, अच्छा, ऊंचा, नीचा, टेढ़ा, मेढ़ा, लंबा, ठिगना, ये सब के सब अपने गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे कोई भी वाक्य आ जाए कि राम बहुत ठिगना है, अगर इस पूरे वाक्य में आपसे पूछ ले कि कौन सा विशेषण है, तो ध्यान देना गुणवाचक विशेषण ही होगा। इसी प्रकार कोई और देखें, राम बहुत बड़ा चोर है, राम बहुत बड़ा चोर है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था छोटा, बड़ा, ये सब के सब किसी भी वाक्य के अंदर अगर यूज हो तो ध्यान दीजिए वो गुणवाचक विशेषण ही होगा। इसी प्रकार और देखें, इसी में गुणवाचक विशेषण में एग्जांपल, सीता लंबी है। ध्यान दीजिए, लंबी पर गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार और आ जाए
राम कक्षा का सबसे बड़ा छात्र है। ध्यान दीजिए, राम कक्षा का सबसे बड़ा छात्र है। यहां बड़ा अगर मोटा से ले तो भी हो सकता है, अगर लंबाई की बात करें तो भी हो सकता है। छोटा, मोटा, बड़ा, ये सब के सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने गुणवाचक विशेषण के बाद। गुणवाचक विशेषण के बाद आपका दूसरा पार्ट आएगा भाई, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण के अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें संख्या का बोध कराया जाता है, संख्या का बोध होता है, इसके अंदर संख्या का बोध होता है। जैसे 5 लड़के, ये ध्यान रखना है, संख्यावाची विशेषण के अंदर संख्या का बोध होता है। जैसे 5 लड़के, यानी जो चीज गिनी जाएगी, काउंटेबल नाउन होती है, वो क्या है? संख्यावाची विशेषण में ही होगी। इसी तरह से 5 लड़के, 6 कबूतर, ये संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, और दूसरा निश्चित संख्यावाची विशेषण। इन दोनों में देखिए, इसमें अनिश्चित कह रहा है और इसमें निश्चित कह रहा है, और यहां देखना है संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्या के अंदर क्या होता है भाई कि इसमें निश्चित संख्या दी होगी, जैसे कि 4, 3, 2, 1 निश्चित संख्या होगी। 3 लड़के, 4 लड़कियां, 5 बोरी, 3 कंप्यूटर, ये चीजें निश्चित संख्या होगी। अनिश्चित संख्या के अंदर क्या होता है कि कई लड़के, बहुत सारे विद्यार्थी, ये सब निश्चित अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में होते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंदर आप उदाहरण देखें, जैसे कई विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, विद्यार्थी जिनको अपने गिन सकते हैं, और संख्यावाची है ये, और संख्यावाची पार्ट आगे 2 भागों में बटा है, अनिश्चित और निश्चित। तो विद्यार्थी है कितने? कई, अपने को पता नहीं है कितने हैं, तो ध्यान दें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा ये। इसी प्रकार से और देख लें कि मोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। मोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। ध्यान दें, पैसे, पैसे, और कितने हैं पैसे? बहुत सारे, और बहुत सारे अपने को पता नहीं है, इसीलिए ये हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब अपने करते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कोई ना कोई निश्चित संख्या जरूर दी होगी। जैसे कक्षा में 5 लड़के हैं, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। कक्षा में
5 लड़के हैं। ध्यान दें, लड़के कितने हैं? निश्चित है, 5 है। इसी प्रकार और हो सकता है, जैसे राम के पास 4 गाय है। ध्यान दीजिए, ये भी निश्चित है, गाय है कितनी है? 4 है। तो 4 ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। इसके बाद में अपने अर्थ के आधार पर विशेषण कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक हो गया, दूसरा निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया, और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ध्यान दें, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान दें, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर माप और तोल इनका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण के अंदर माप और तोल का बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी आगे जाकर के 2 पार्टों में बढ़ता है। कौन कौन से पार्ट? पहला निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा पार्ट हो गया इसका अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान देना है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें निश्चित माप तोल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें निश्चित परिमाण, निश्चित माप और तोल का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। आप इसके उदाहरण देखें। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आपको खास इसी बात का ध्यान रखना होगा भाई, माप और तोल से संबंधित, और फिर मात्रा कितनी है? निश्चित होनी चाहिए। जैसे मेरे पास 5 लीटर दूध है। ध्यान दें, दूध पर ध्यान दीजिए, दूध को देखें, और दूध हमेशा लीटर में मापा जाता है। ध्यान दें, माप और तोल पर, और मापा जाता है, और फिर कितना है? 5, यानी बिल्कुल निश्चित मात्रा है ये। जब निश्चित मात्रा दी हो तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे देखिए, फिर इसी तरह से आ जाए, तुम्हारे पास 4 किलो चीनी है। अब आपको पता है कि जो चीनी है वो तोली जाती है, तोल है, और तोल क्या है? निश्चित है, 4 किलो। जब तक आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक माप और तोल दोनों निश्चित दिया हो, संख्या में दिए हो, तब तक क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। इसके बाद में अपने आगे करने जा रहे हैं इसी का दूसरा पार्ट, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए, परिमाण आपको इसी को देखना है। जब तक माप और तोल दोनों का निश्चित बोध हो तब तक तो क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जब माप और तोल का अनिश्चित बोध हो तब क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मेरे पास कई गिलास दूध है।
ध्यान दीजिए, आपको देखना है दूध। ठीक है, दूध देखा आपने, और दूध आपको पता है कि हमेशा ही मापा जाता है, निश्चित है क्या, ये देखना है कितना गिलास है, गिलास, लेकिन गिलास है कितने, कई। इसका मतलब ये है कि इसमें निश्चित संख्या नहीं है। अगर निश्चित संख्या दी होती तो अपना ये हो जाता कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन अब इसमें निश्चित नहीं है, कई बोल रहा है, पता नहीं कितने हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार और देखें, मोहन, मोहन बहुत सारे भुजिए खा गया। देखना है, आप भुजिया को देखिए, भुजिया कितने गए, बहुत सारे। आपको पता है कि जो भुजिए होते हैं, ठीक है, वो तोले जाते हैं, और यहाँ पर ये चीज स्पष्ट रूप में नहीं है कि भुजिए कितने हैं, ये चीज नहीं दी इसने, 1 किलो, आधा किलो या 3 किलो, स्पष्ट रूप में नहीं दिया, और इसने लिखा है सारे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और देखिए इसी में कई एग्जांपल, जैसे मेरे पास, मेरे पास मेरे पास बहुत चीनी है। ध्यान देखें, चीनी, चीनी आपको पता तोली जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप में नहीं दिया, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, ये चीज नहीं दी इसने। ठीक है, और इसने दिया बहुत चीनी है, ये बहुत अनिश्चित है, इसीलिए इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ये ध्यान रखना। अब अपने करने जा रहे हैं भाई सार्वनामिक विशेषण। चौथा अपना जो पार्ट है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को संबंधवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण करने से पहले अपने बात करते हैं थोड़ी सी सर्वनाम की। ध्यान दें, सर्वनाम में क्या होता है, जैसे कि यह है कपड़ा है, अगर यही पूछ ले कि वह एक पेन है, अब आपको इसमें देखना है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो ध्यान दीजिए यह और वह, ये दोनों सर्वनाम हो गए। अगर यही चीज ऐसे आ जाती कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, आपको इसमें यह देखना है अगर सर्वनाम जो शब्द होते हैं, सर्वनाम जो शब्द होते हैं, अगर वो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। यह घर मेरा है, तो आपको देखना है घर, घर संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या दिया इसने, सर्वनाम यह, तो ये जो वाक्य है आपके सामने, यह घर मेरा है, तो यह शब्द जो है, यह घर मेरा है, पूरे वाक्य के अंदर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से और देखें, इसी में जैसे
वह लड़का मेरा भाई है। वह लड़का मेरा भाई है। ध्यान दीजिए, लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब इस पूरे वाक्य के अंदर सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार और आ जाए, जैसे वह घोड़ा जो लाल रंग का है मेरा है। ध्यान दीजिए, फिर संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो आज अपने भाई विशेषण किए। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक इसकी तुरंत सूचना पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।